हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेदर फॉलिंग एजुकेशन। इस वीडियो में हम 8th क्लास संस्कृत का 3rd चैप्टर डिजी भारतम का अभ्यास करने जा रहे हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरी चैप्टर कवर की थी हिंदी में। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में एक पद में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, अर्थात डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा कहाँ पर हो रही है। तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण विश्वे, अर्थात संपूर्ण मतलब पूरे विश्व में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो गई है या बदल गई है। तो एक शब्द में इसका उत्तर होगा काल परिवर्तनेन, अर्थात समय के बीतने के साथ। आपने तीसरा है, आपने वस्तुनाम क्रय समय के शाम अनिवार्यता न भविष्यति, आपने वस्तुओं को खरीदने के समय किनकी आवश्यकता नहीं रह गई है। इसका उत्तर होगा रुपये का नाम, अर्थात रुपयों की। चौथा प्रश्न है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है, अर्थात कर्गदोगोते, मतलब कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, अध सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, अंतिम प्रश्न है ये, आज के समय में सभी कार्य किसकी सहायता से होती है। तो एक शब्द में इसका उत्तर होगा चल दूरभाषयंत्रेण, अर्थात कंप्यूटर के द्वारा। अब आइए इसका हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्या है। अधोलिखितानां प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यन्ते स्म, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो इसका उत्तर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गुह्यते स्म, अर्थात प्राचीन काल में श्रुति परंपरा के द्वारा शिक्षा ग्रहण की जाती थी। दूसरा है, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति, मतलब वृक्षों की कटाई किस प्रकार कम हो जाएगी। तो इसका उत्तर होगा वृक्षाणां कर्तनं संग्रहस्य अधिकाधिक प्रयोगेन न्यूनता यास्यति, अर्थात कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी। तीसरा प्रश्न, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध नानुभूयते, मतलब चिकित्सालय में आज किसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो इसका उत्तर होगा चिकित्सालय रूपकानां आवश्यकता अध नानुभूयते, अर्थात चिकित्सालय में आज रुपयों की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। चौथा है, वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, अर्थात हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा वयम डिजी भारतम इति दिशा अग्रसाम, अर्थात हम डिजी भारतम भारत मतलब डिजिटल इंडिया की दिशा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, मतलब वस्त्रपुट अर्थात जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होगी। तो इसका उत्तर होगा वस्त्रपुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यन्ति, अर्थात जेब में
वस्त्र पुटकी का मतलब जेब में होता है ना, अर्थात जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अब आइए चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदान्ते अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुतः, मतलब रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्ध। रेखांकित पद यहाँ पर लेखनम है, तो मतलब पूरे का अर्थ होता है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्ध, मतलब भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ। तो इसका इस पद के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा कि भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ। तो इसका हम ऐसे प्रश्न बनाएंगे, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। दूसरा है लेखनार्थम कग्रदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। तो इसका रेखांकित शब्द यहाँ पर कग्रदस्य है। तो इसके अनुसार हम प्रश्न बनाएंगे, लेखार्थनम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यन्ति। तीसरा है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। रेखांकित पद विश्राम गृहेषु है, तो इस पद के अनुसार हमारा प्रश्न होगा कुत्र, या हम केशु भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, इसके लिए कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत। चौथा है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाषयंत्रेण यन्त्रे सुरक्षितानि भवन्ति। तो इसका रेखांकित शब्द है चल दूरभाषयंत्रेण यंत्रे। तो इसका प्रश्न बनेगा सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। पांचवा है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छाम। तो हम क्यों चिकित्सालय जाते हैं? उपचार करने के लिए ना। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? उपचारार्थम। तो इसके लिए हमारा प्रश्न बनेगा वयम किमर्थम, मतलब कहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं? उपचार करने के लिए। तो इसको हम प्रश्न के अनुसार कन्वर्ट करेंगे, तो वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छाम। रेखांकित पदाधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्ध, मतलब भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द लेखनम है, तो इसके आधार पर हमारा प्रश्न पूछा जाएगा कि भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ। तो इसको हम संस्कृत में ऐसे लिखेंगे भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। दूसरा है लेखनार्थम कग्रदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? कग्रदस्य। तो इसके लिए इस पद के अनुसार प्रश्न पूछा जाएगा लेखार्थनम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, मतलब लेखन करने के लिए किस चीज़ की किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, तो कागज़ की ना। तीसरा है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। तो यहाँ रेखांकित शब्द है विश्राम गृहेषु। इसके आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत। चौथा है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। यहाँ पे रेखांकित शब्द है चल दूरभाषयंत्रे। इस पूरे का अर्थ क्या है? सभी पत्र मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित होते हैं। तो इस पद के आधार पर प्रश्न होगा सभी पत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं, और प्रश्न बनेगा सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। पांचवा है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छाम।
मतलब हम क्यों चिकित्सालय जाते हैं? उपचार करने के लिए ना। तो इस रेखांकित शब्द के आधार पर हम प्रश्न बनाएंगे। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छाम। किमर्थम मतलब किस लिए, क्यों। तो इनका प्रश्न ऐसे बनेगा, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छाम। और एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न निर्माण के बाद प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाएंगे। आइए हम चौथे प्रश्न पे जाते हैं। आइए चौथे प्रश्न पे हम देखते हैं क्या है। उदाहरण मनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुता। अर्थात उदाहरण पद के विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। जैसे पहला बना के दिया है संपूर्ण, तो इसका विशेष्य क्या होगा? भारते। वैसे ही हमें और भी जितने भी हैं ना सारे का वैसे ही बनाना। मौखिकम, तो इसका होगा विशेष्य ज्ञानम। मनोगता भावा टंकिता सामग्री। महान उपकार मुद्रा विहीन विनिमय। अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखत। अर्थात नीचे लिखे पदों का संधि करके लिखें। पदस्य प्लस अस्य पदस्यास्य। तालपत्र प्लस उपरि तालपत्रोपरि। च प्लस अतिष्ठत चातिष्ठत। कर्गद प्लस उद्योगे कर्गदोगदे। क्रय प्लस अर्थम क्रयार्थम। इति प्लस अनयो इत्यनयो। उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। उदाहरण मनुस्त्र अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। अर्थात नीचे लिखे पदों के द्वारा इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे पहला बना के दिया है जिज्ञासा, तो इनको हमें वाक्य में बनाना है। इनका हम इस शब्द से वाक्य आना है। मम मनसि वैज्ञानिकाम विषय जिज्ञासा अस्ति। दूसरा है आवश्यकता, तो आवश्यकता से हम बनाएंगे वस्त्र पुट के रुपए का नाम आवश्यकता नास्ति। अर्थात जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सामग्री लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता नातिष्ठत। अर्थात लिखित सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहती है। पर्यावरण सुरक्षा, इससे हम वाक्य को इसका प्रयोग करेंगे, पर्यावरण सुरक्षा को। तो लिखेंगे हम ऐसे, पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यका अस्ति। अर्थात पर्यावरण सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अब अंतिम शब्द है विश्राम गृहम। पर्यटका विश्राम गृहम गच्छन्ति। अर्थात पर्यटक विश्राम ग्रहण के लिए जाते हैं। अब सातवें प्रश्न पे हम आते हैं। सातवां प्रश्न है उदाहरणानुसार कोष्ठक प्रदेशु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुता। अर्थात उदाहरण के अनुसार शब्दों के लिए चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जैसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर भिक्षुक, तो इसको हमें चतुर्थी शब्द में बनाकर यहाँ पे रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। तो जैसे यहाँ बना के दिया है भिक्षुकाय, भिक्षुक का चतुर्थी शब्द भिक्षुकाय होता है, तो भिक्षुकाय धनम ददातु। और वैसे ही हम दूसरा बनाएंगे, छात्र शब्द दिया हुआ, इनका छात्र का हम चतुर्थी शब्द छात्राय होगा। तो यहाँ बनेगा वाक्य छात्राय पुस्तकम देहि। दूसरा है अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। निर्धन का चतुर्थी शब्द निर्धनाय होता है। तीसरा है लताय पठनम रोचते। लता का चतुर्थी शब्द लताय।
अर्थात लता को पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, और इसका क्या अर्थ हुआ? मैं निर्धन को वस्त्र देता हूँ। छात्राय पुस्तकम देहिम का मतलब छात्र को पुस्तक दो। अब पांचवा है रमेश सुरेशाय अलम। सुरेश का चतुर्थी शब्द सुरेशाय होगा, अर्थात इस पूरे का अर्थ रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। अध्यापकाय नमः। अध्यापक का चतुर्थी शब्द अध्यापकाय होगा, अर्थात अध्यापक को प्रणाम। तो यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा अभ्यास कर लिया इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपको कुछ कमेंट लिखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।